क्वेश्चन 34, Kirti thinks that substitution reaction occurs in saturated hydrocarbons, कि substitution reaction saturated hydrocarbon में होती है. On contrary, Krishi thinks it occurs in unsaturated hydrocarbons. Justify with valid reasoning whose thinking is correct. ये बताइए कि कौन सही सोच रही है. आंसर देखिए, Kirti's thinking is correct as substitution reaction occur. substitution reaction किस में होती है आपकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होती है. हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड विद हेटेरो एटम्स. इसके अंदर होता है क्या है? सैचुरेटेड में जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस होते हैं किन के द्वारा? हेटेरो एटम्स. हेटेरो एटम्स किन को कहते हैं? एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. कोई भी एटम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, आयोडीन है, तो एटम्स आर रिप्लेस्ड विद हेटेरो एटम्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. वाइल्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है एन एडिशन रिएक्शन ओकर्स, इसमें क्या होगी? एडिशन रिएक्शन होगी भी. सिंपल मॉलिक्यूल जो हैं आर एडिड अक्रॉस डबल. अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एडिड अक्रॉस डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड्स, या तो डबल पे या ट्रिपल पे या दोनों के ऊपर क्या हो गया? आपके सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. ये वो आपका फर्स्ट पार्ट इसका. सेकेंड पार्ट में क्या कहा है? मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर used as fuels. Comment. Draw the electron dot structure of immediate lower homologue of propane. Give any two characteristics of homologues of given homologue series. क्या देखिए, पहले तो ये कहते हैं कि मीथेन और प्रोपेन जो उनके अंदर कंबशन रिएक्शन होती है, ऐसा क्यों है? सेकेंड पार्ट, मीथेन एंड प्रोपेन अंडरगो कंबशन रिएक्शन. इनसे हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? ये पूछा था, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि मीथेन और प्रोपेन दोनों के अंदर क्या होती है? कंबशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जैसे कि मैंने मीथेन का एग्जांपल लिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और साथ में क्या रिलीज होगा? आपका हीट एंड लाइट. इसी की जगह आप मीथेन की बजाय अगला ले सकते हो, C2H6. इसकी भी अगर रिएक्शन करवाओगे तो इसमें भी क्या बनेगा? कंबशन रिएक्शन. ऑक्सीजन के साथ CO2 बैलेंस आप कर लेना, प्लस क्या बनेगा आपका? हीट एंड लाइट. ये हो जाएगा. अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा था कि ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन. प्रोपेन के इमीडिएट लोअर देखिए क्या होता है? ये मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8. प्रोपेन से लोअर क्या आपका? इथेन है, प्रोपेन से पीछे. तो ये प्रोपेन की डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दी है. प्रोपेन में देखिए, इसमें इथेन की, प्रोपेन से लोअर में क्या आएगा? आपका इथेन आएगा. ये प्रोपेन है, ये आपका इथेन. तो इथेन की बनानी है आपने इससे लोअर, यानी कि एक कम इससे. तो कार्बन C2 और ये आपका क्या है? H6. 3 ये है और 3 हाइड्रोजन ये है. सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया. कार्बन के पास आपके क्या है? कार्बन के पास आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. और वैसे इसको बॉन्ड के अंदर दिखाएंगे तो ऐसे दिखा देंगे, लेकिन हमने तो क्या बनानी थी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनी है, वैसे बना के दिखा रहा हूँ. ये हो जाएगी आपकी. ठीक है. इसकी फिर क्या पूछी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? 14 यूनिट मोलिकुलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस. 14 यूनिट का डिफरेंस होता है इनके मोलिकुलर मास में. यहाँ चेक करिए, मीथेन है, इसका क्या बनाएंगे आप? कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा? 16, और हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4 कितना हो जाएगा? 20 यूनिट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका इथेन, इथेन ऊपर हो गई 2 × 16 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 1 × 6 तो क्या आपका 32, और प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका? ये 40. कोई गड़बड़ हुई क्या? कार्बन का 12 है, अभी गड़बड़ करते. कार्बन कितना होता है? 12 और 4 क्या हो जाएगा आपका? 16. ऑक्सीजन का ध्यान आ गया. और इधर कार्बन आपकी 2 है तो यहाँ क्या करोगे आप? 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 और प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका? 24. C2H6
ये 6 और कितना हो जाएगा आपका 30 यूनिट। तो मीथेन का मोलिकुलर मास 16 यूनिट, इथेन का 13 यूनिट। डिफरेंस करोगे 13 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा 14 यूनिट। आगे निकालेगा वो भी क्या होगा 14 यूनिट का ही आएगा डिफरेंस जो है मोलिकुलर मास का एडजेसेंट का। सेम जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे हम एल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। अगर एल्कीन का लेंगे तो CnH2n, सबके लिए सेम रहेगा। एल्काइन का लेंगे CnH2n-2। तो जनरल फॉर्मूला सेम रहता है। और थर्ड प्रॉपर्टी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आपकी सिमिलर हैं। ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या है, थर्ड में ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और इथाइन को यूज करते हैं। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर, यानी कि इथाइन और ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, इथाइन और एयर क्यों नहीं लेते? क्योंकि इथाइन को रिएक्शन करवाने के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए भी, इथाइन को अगर करवाना है तो। क्या यहाँ लिखा देखिए, मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इन सफिशिएंट अमाउंट मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इन सफिशिएंट अमाउंट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन होगा अगर आपके सफिशिएंट अमाउंट में होंगे इथाइन और ऑक्सीजन दोनों। टू फायर ए क्लीन ब्लू फ्लेम के लिए अगर आप ऑक्सीजन की बजाय एयर ले लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट है, या ये कह दें और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर के अंदर प्योर ऑक्सीजन तो नहीं थे, ऑक्सीजन के अंदर एयर के अंदर आपकी ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बाकी और भी गैसेज हैं। तो एयर के अंदर अकेली ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आप उसको क्या कह सकते हैं, एयर को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इथाइन डज नॉट अंडरगो कंप्लीट कंबशन एंड प्रोड्यूसेस सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, जैसे धुआं निकल रहा हो, ब्लैक फ्लेम से बनती हुई इसके अंदर दिखाई देगी। ये तो हुआ इसका ऊपर वाला पार्ट ए, फर्स्ट वाला। आप या तो ए पार्ट कीजिए या फिर बी पार्ट को कीजिए। ऐसे बी पार्ट के भी बी जो क्वेश्चन है इसके भी 3 पार्ट दे रखे हैं, इनको देखिए क्या है। इसको करते हैं। फर्स्ट में ए एंड बी आर सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। ए और बी 2 सोडियम साल्ट है, एक में तो क्या है लॉन्ग चेन की कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि आपकी सोप्स है, साबुन। एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड यानी कि आपकी क्या डिटर्जेंट है रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ ए और बी, दोनों में से कौन सा विल यू प्रेफर एज ए क्लींजिंग एजेंट, सफाई के लिए किसको यूज करेंगे, वाइल यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर एंड पंप, उसको आप हार्ड वाटर भी कह सकते हैं। गिव द रीजन फॉर योर आंसर, आपने आंसर का रीजन भी बताना है। तो देखिए किसको यूज करेंगे, बी इज प्रेफर्ड फॉर क्लींजिंग एक्शन, बी का यूज करेंगे बी। और बी क्या बताया था, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड है क्लीनिंग एक्शन। क्यों, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स, क्योंकि आपका जो ग्राउंड वाटर है, हैंडपंप का वाटर, जो उसके अंदर क्या होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट होते हैं प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड वाटर। और जब वो सिंपल जो आप अगर लेंगे कार्बोक्सिलिक चेन का अगर लेंगे, अंडरग्राउंड वाटर आर प्रेसिपिटेटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस प्रेसिपिटेट को क्या कहेंगे स्कब बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, अगर लॉन्ग चेन वाला अगर आपने मॉलिक्यूल लिया है तो। ठीक है, किसमें, अगर आपने कौन सा लिया है लॉन्ग चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा अगर सल्फोनिक एसिड, उसके अंदर क्या होता है देखिए, द Ca++ एंड मैग्नीशियम आयन है, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये साल्ट सल्फोनिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी के अंदर क्या हो जाएंगे सोल्यूबल होंगे। तो बी इज मोर इफेक्टिव क्लींजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट, इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के अंदर बी जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा बजाय किसके, ए के। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, elaborate on the process of cleansing action, elaborate on the process of cleansing action, cleansing action को थोड़ा सा और elaborate कीजिए और बताइए उसके बारे में। illustrate micelle with the help of level diagram, और micelle को भी बताइए लेवल डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए यहाँ देखिए आप,
सोप्स आर मोलिक्यूल्स इन विच टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो एंड हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी। वन इज हाइड्रोफिलिक दैट इज डिजोल्व इन वाटर। हाइड्रोफिलिक क्या होगा, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, जैसे यहां दिखा दी कि इसमें वाटर में डिजोल्व होगा। हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वन इज हाइड्रोफिलिक दैट इज डिजोल्व इन वाटर व्हाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से परे हटने वाला, रिपेल करने वाला, दैट इज इट डिजोल्व इन हाइड्रोकार्बन। किस में डिजोल्व हो जाएगा आपका, ये हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व हो जाएगा। ये मैंने किसी सोप के लिए फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला दिखाया है, RCOONA। ये वाला सिरा तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एंड का है, और ये आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप। तो यहाँ क्या है, जैसे ये एल्किल ग्रुप जिसके अंदर क्या आपका हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर को रिपेल करेगा, और ये जो सिरा आपका कार्बोक्सिलिक वाला साइड वाला, ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे कोई एग्जांपल ले हम, जैसे इसके जगह जैसे सोप का कोई फॉर्मूला बनाया आप, लॉन्ग चेन C17H35COONA, तो ये वाला पार्ट तो जाएगा वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर की तरफ इसमें मिक्स होएगा, और ये वाटर से क्या होगा, रिपेल होएगा। इट मीन्स ये किसकी तरफ जाएगा, जो डर्ट है आपकी, डर्ट है जो मैल वगैरह जो कपड़े के अंदर, उसकी तरफ जाएगा। तो ये हुआ बात। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हमने सारा, द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटासियम साल्ट। सोप के मोलिक्यूल क्या होते हैं, या तो सोडियम साल्ट होते हैं जैसे RCOONA या RCOOK, या तो सोडियम साल्ट होंगे या पोटासियम साल्ट होंगे। ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन। द आयनिक एंड ऑफ सोप डिजोल्व इन वाटर। सोप का आयनिक एंड जो है, द आयनिक एंड ऑफ सोप डिजोल्व इन वाटर, जो आयनिक एंड है वो क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर, यानी कि ये वाला सीधा वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। वाइल कार्बन चेन, लॉन्ग चेन जो थी हाइड्रोकार्बन की, एल्किल ग्रुप की, डिजोल्व इन ऑयल, द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। इससे सोप के मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, स्ट्रक्चर मिसेल बन जाएगी। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल, जिसका एक सिरा तो ऑयल की तरफ होगा, ऑयल ड्रॉपलेट, while the ionic end faces, दो बार लिखा गया ना, while the ionic end faces outside, वो बाहर की तरफ रहेगा ionic end. This forms an emulsion in water. The soap micelle thus helps in dissolving the dirt, यानी कि dirt जो मैल है, जो गंदगी है, डिजोल्विंग डर्ट इन वाटर, एंड वी कैन वॉश आउट क्लोथ्स क्लीन, और आप क्लोथ को अच्छे से साफ कर लेंगे। इसकी मिसेल का फिगर अगर बनाएंगे तो आपके एनसीईआरटी में दे रखी फिगर, ये वाले दे रखी है मिसेल की, जिसमें ऑयल ड्रॉपलेट कहाँ आपका अंदर की तरफ, और वाटर ड्रॉपलेट कहाँ है, देखिए ऑयल ड्रॉपलेट का अंदर है, और ये बाहर क्या आपका आयनिक एंड है भी, यानी अंदर क्या है ऑयल ड्रॉपलेट, इसके साथ कौन ऐड होगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के साथ क्या हो जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट कह दें, या इसको मैल कह दें, डर्ट कह दें, चिकनाई कह दें, वो तो किसके साथ, हाइड्रोकार्बन एंड के साथ। जो आयनिक एंड है वो किसकी तरफ जाएगा, वाटर की तरफ जाएगा। तो इस ढंग से आप मिसेल बना देंगे, एक चेन दिखा दी, किसी एक मोलिक्यूल की, दूसरे मोलिक्यूल की, तीसरे मोलिक्यूल की, इस ढंग से दिखा रखी है। तो ये आप फिगर बना देंगे आपके एनसीईआरटी में से। थर्ड जो पार्ट है इसका, वो दे रखा आपका ये थर्ड पार्ट, write the chemical equation of the preparation of soap from an ester. एस्टर कौन सा लेना आपने, CH3COO what is the name of this process, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, सेपोनिफिकेशन। प्रोसेस का नाम सेपोनिफिकेशन, और रिएक्शन ये हो जाएगी, ये आपने क्या ले लिया, एस्टर ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाएंगे, CH3COONA, ये आपकी सोप बन जाएगी, ये आपका क्या है CH3OH मिथेनॉल, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, सेपोनिफिकेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस का नाम। और इस ढंग से आपका ये 34वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट।